हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर लगभग 25-26 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ एक अलग वैरायटी के क्वेश्चन, कुछ एक लेंदी क्वेश्चन भी देखेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में कई बार लेंदी क्वेश्चन भी बन जाते हैं जिसका लैंग्वेज बहुत बड़ा होता है, तो उसे भी डिस्कस करेंगे। बाकी आप रूटीन में प्रैक्टिस करिए। नॉर्मल आप बेसिक बुक से प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्लास में मैं सफिशिएंट इतना करा दूंगा जो आपके लिए सफिशिएंट होगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। दो पानी के जहाज पोर्ट से साथ साथ दो लंब दिशा में निकलते हैं। आधा घंटे बाद उनके बीच छोटी से छोटी दूरी 15 किलोमीटर थी, 17 किलोमीटर थी। और 15 मिनट बाद एक पानी का जहाज शुरुआती बिंदु से दूसरे की तुलना में 10.5 किलोमीटर दूर था। तो प्रत्येक की गति होगी, एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, वैसे तो सीडीएस में आया हुआ है शायद। अप्रोच बहुत मैटर करेगी कि आप अप्रोच क्या रखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं। देखिए, अगर मैं ध्यान से देखता हूं, दो जहाज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। आधा घंटे बाद
उनके बीच जो दूरी होती है वो 17 किलोमीटर पाई जाती है। देखिए अगर आप ट्रिपलेट अगर देखें तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो आधे घंटे में अगर ये 8 चलेगा तो 1 घंटे में 16, 1 घंटे में 30, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा 16 और 30, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। केवल ऑप्शन देखना है आपको और आंसर मार्क कर देना है। यानी हमने क्या करा, देखिए आधा घंटे बाद ये 17 किलोमीटर दूर होंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी इसका। तो ये अगर 17 है तो एक 15 और एक 8 अगर हम मान लेते हैं, तो अगर आप 15 मानेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी, क्योंकि ये तो आधा घंटे की बात हो रही है। एक 16, एक 30, डायरेक्ट आप इतनी इंफॉर्मेशन से आंसर निकाल सकते थे। इसके अलावा देखिए आप एक चीज और कर सकते हैं, वो एक बात और बोल रहा है कि इसके भी 15 मिनट बाद, 30 के 15 मिनट बाद यानी 45 मिनट बाद, 45 मिनट यानी 3/4 घंटा। तो 15 इंटू अगर मैं देखता हूं जो दूरी आपको दे रखी है, यानी इसका डिस्टेंस माइनस इसका डिस्टेंस इंटू 3/4 करेंगे तो ये आपका 10.5 किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया ये अगर x है, ये y है, x माइनस वाई आ गया आपका 14 के बराबर। तो ऐसा ऑप्शन आंसर हो जाएगा जिसमें 14 का अंतर होगा। आप देखते हैं इन दोनों में 14 का अंतर है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। x अगर इसकी स्पीड है, y अगर इसकी स्पीड है, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, x इंटू 3/4, इसका हो गया y इंटू 3/4। इन दोनों डिस्टेंस में अंतर है 10.5 का, x माइनस वाई की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 14 बनेगा, जिसका डिफरेंस 14 बनेगा। एक व्यक्ति कुल दूरी का 2/15 रेलगाड़ी से तय करता है, और 9/20 बस से तय करता है, और शेष 10 किलोमीटर पैदल तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा है
आइए देखते हैं। देखिए वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट ही ट्राई करें। आपको पता है टोटल डिस्टेंस एक ऐसी चीज़ हो गई जो 15 और 20 से भाग हो सके। मैंने 60 यूनिट ले लिया, अगर मैं 60 यूनिट ले लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 8, क्योंकि 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना बन जाएगा 27, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 27 और 8 हो गया 35। तो 60 में से 35 तो यही हो गया, बचा 25। 25 की वैल्यू आपको दे रखी है 10, तो आपको निकालनी है 60 की। तो 0.4 से गुणा कर दिया, 0.4 से गुणा करेंगे 24 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर लिया, आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। बेसिकली यही फ्लो चलना चाहिए। लिखा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं है, और लिखूंगा तो भी वही बात लिखूंगा जो मैंने दिमाग में करी है। एक ऐसा नंबर जो 15 और 20 से भाग हो सके आपने बना लिया। तो आपने देखा 8 यूनिट उसने ट्रेन से तय करी, 27 यूनिट बस से, ये 35 यूनिट हो गया। 60 में से 35 गया, बचा 25। ये पैदल तय करा और इसकी वैल्यू 10 है, तो 60 की वैल्यू 24 आ जाएगी। 0.4 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यानी 24 आपका आंसर हो जाएगा। डी डीएस भी लगा सकते हैं आप, डीएस से भी आंसर सेम ही आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी का एक ड्राइवर बेंगलोर से सुबह 8:30 बजे निकलता है। यदि उसे किसी जगह जो बेंगलोर से 300 किलोमीटर की दूरी है पर 12:30 बजे पहुंचना है। यदि 10:30 बजे वह पाता है कि उसने केवल 40% दूरी तय की है, तो उसे गाड़ी की गति कितनी बढ़ानी होगी कि वह
निर्धारित समय पर पहुंच जाए। आइए देखते हैं। देखिए बात को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 300 किलोमीटर की दूरी है, 120 तय करता है वो 2 घंटे में, और 12:30 बजे तक पहुंचना है। दूरी बची 180, और 180 भी उसे 2 घंटे में तय करनी होगी। देखिए यहां अगर आप स्पीड निकालते हैं तो 60 आ जाएगी, यहां अगर स्पीड निकालते हैं तो 90 आ जाएगी, यानी उसे 30 स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा लिखने वाला मैटर है नहीं, ये केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया, नहीं तो आप डायरेक्ट देख सकते थे। 300 में से 40% यानी 120 तय किया 2 घंटे में, यानी 60 की स्पीड पहले आ गई। दूरी बची 180 की, वो भी 2 घंटे में तय करनी है, यानी 90 आ गई। तो 60 से 90 यानी 30 आंसर हो गया। 30 आप आंसर मार्क कर सकते हैं। कोशिश कीजिए ऐसे ही करने की, ये केवल समझाने वाला पार्ट है जो आप लिख रहे हैं। एक गाड़ी अपनी सामान्य गति के 5/7 गति से चलती है, तो 42 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। तो सामान्य गति होगी।
आइए देखते हैं, देखिए एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये भी। अगेन मैं जैसे कि आपको बोलता हूँ कि ऑप्शन पे नज़र आपको खास रखनी है। अगर आप देखते हैं, अब जो स्पीड है वो 5 यूनिट है, जिसकी वैल्यू होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये टाइम आ जाएगा। अगर मैं देखता हूँ वैल्यू निकालनी है 7 यूनिट की, तो आप देख सकते हैं जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल वाला यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। और अगर दो ऑप्शन होते तो आपको वेरीफाई करना होता या अप्रोक्सीमेशन लगाना होता। तो यानी ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 35 हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए अगर मैं देखता हूं एक गाड़ी 5/7 गति से चलती है, अब उसकी स्पीड 5 है, पहले 7 थी। तो अब वाली जो स्पीड आ गई ये आ गई, पहले वाली जो स्पीड थी वो 7 थी। अगर आपने देखा कि यहाँ पर इसकी स्पीड आ गई, यहाँ इसकी स्पीड आएगी, यहाँ आंसर 7 का मल्टीपल आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और अगर अदरवाइज आप ये नहीं देखते हैं तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी सामान्य गति के 4/5 गति से चलने पर विजय माल्या अपने ऑफिस 15 मिनट देरी से पहुंचता है। किसी दिन अगले दिन वह अपनी सामान्य गति के 5/4 गति से चलता है, तो वह अपने ऑफिस पिछले दिन की तुलना में कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये वाला, इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आपको। बेसिकली इस टाइप में अभी तक जो क्वेश्चन आया ना वो केवल फर्स्ट लैंग्वेज पे आया है, यानी जो पहला सेंटेंस है केवल उतना क्वेश्चन दे दिया जाता है और फिर समय पूछ लिया जाता है कि वो उसका एग्जैक्ट टाइम कितना है पहुंचने का। अगर देखिए मैं यहां देखता हूं, अगर केवल पहली लाइन देख लेते हैं, ये सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए। यदि वह अपनी 4/5 स्पीड से चलता है, यानी नॉर्मल जो है उसकी स्पीड 5 है और अब उसकी स्पीड 4 है, समय का अगर रेशियो देखा जाए तो 4/5 हो जाएगा, उल्टा इसका क्योंकि दूरी समान है, 1 यूनिट का अंतर हो गया और वो बराबर है 15 मिनट के। तो यहाँ 75 मिनट हो गया, यहाँ 60 मिनट हो गया, यानी नॉर्मली उसे 60 मिनट लगते थे, अब उसे 75 मिनट लगेंगे। तो क्वेश्चन आ गया आपका इतना। अब अगर आप आगे देखते हैं, देखिए इसी चीज को ना आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट ही, जैसे ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको ये ध्यान रखना है जो भी ये रेशियो दिया हुआ है ना ये डायरेक्ट टाइम का है। जैसे कि यहाँ पर आ गया 4/5, तो टाइम का ये है, अंतर कितना हो गया, एक, एक की वैल्यू 15 है तो 4 की 60, 5 की 75। अब मैं ऐसे ही अगले पार्ट में देखता हूं, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। ये क्या है उसकी, ये नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम कितना था, 60 था, 5 की वैल्यू अगर 60 है, 4 की 48 आ जाएगी, तो अब वो 48 मिनट में पहुंच जाएगा। तो यानी इस दिन के तुलना में 27 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो 27 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। अगर आप देखते हैं 4/5 ये टाइम का रेशियो हो गया, 4:5, अंतर जो हो गया वो 1 यूनिट का हो गया और 1 यूनिट की वैल्यू आपको किसने बराबर दे रखी है, 15 मिनट। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये 60 मिनट नॉर्मली लगते थे, वैसे 60 मिनट लगते थे, अब स्पीड कम हो गई तो 75। अब यहाँ आता हूँ मैं, अब ये रेशियो दे रखा है टाइम का, ये नॉर्मल टाइम है, ये अब वाला नॉर्मल टाइम कितना था, 60 था, 5 की वैल्यू 60, 4 की 48 हो गई, यानी आज के दिन उसे 48 मिनट लग रहे हैं, पिछले दिन उसे 75 मिनट लगे, नॉर्मली उसे 60 मिनट लगते थे। तो अंतर आ गया 27 मिनट का, अब वो 27 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट करने वाला है, क्वेश्चन देखते देखते, पर पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला अपने घर से
स्टेशन की ओर निकलता है, जो कि आधा किलोमीटर दूरी पर है। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, जिससे वह ट्रेन को समय पर पकड़ सके, 3 मिनट बाद वह पाता है कि वह एक जरूरी दस्तावेज घर पर छोड़ आया है। वह बढ़ी हुई सामान्य गति से वापस जाता है, जिससे वह ट्रेन को समय पर पकड़ सके। तो उसकी बाद वाली गति होगी 1 किलोमीटर पर आवर में बतानी है आपको। आइए देखते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगर आप देखते हैं, ये घर है, ये स्टेशन है,
जिसके बीच दूरी है 500 मीटर की। देखिए अब उसकी गति अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो आधे घंटे में वो इसे तय कर लेगा, यानी उसके पास 30 मिनट का टाइम है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। अब देखिए 60 मिनट में 1000 मीटर, ठीक है, या आप ये देख सकते हैं 30 मिनट में 500 मीटर। अब वो बोलता है 3 मिनट बाद, जब उसने 3 मिनट तय कर लिया, 3 मिनट में कितना तय किया होगा? 50 तय किया होगा 3 मिनट में। उसके बाद ये वापस जाता है यहाँ से, तो अब इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 50 तो ये वाली तय करनी पड़ेगी और 500 ये वाली तय करनी पड़ेगी, यानी 550 मीटर की दूरी ये तय करेगा। और समय कितना है इसके पास? केवल 27 मिनट, क्योंकि 30 मिनट बाद ट्रेन आ जाएगी और 3 मिनट ये लगा चुका है। 27 मिनट का टाइम है इसके पास, जिसमें इसे दूरी तय करनी है 550 की। तो 550/27 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट का हमने रिजल्ट पढ़ा था एक, अगर मैं इसे लिख देता हूँ 50 × 11/27, 50 मीटर प्रति मिनट होता है आपका 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये 11/9 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले घर से स्टेशन की दूरी 500 मीटर, समय है 30 मिनट का, 30 मिनट में वो 500 मीटर तय कर सकता है। परंतु 3 मिनट बाद यानी 50 मीटर तय करने के बाद उसे वापस जाना पड़ता है। वापस जाएगा कितना? 50 मीटर, और फिर 500 मीटर जाएगा, यानी 550 मीटर की दूरी उसे तय करनी है। और समय उसके पास बचा है केवल 27 मिनट का, स्पीड आ गई है। इसे हम लिख सकते हैं 11/27 × 50 मीटर पर मिनट। 50 मीटर पर मिनट होता है आपका 3 किलोमीटर पर आवर। काटेंगे 11/9, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉबी 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। कुछ हवाई जहाज से और कुछ रेलगाड़ी से।
यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता है तो वह ट्रेन में लगने वाले समय से 4/5 समय बचा लेता है और अपनी मंजिल पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो उसने रेलगाड़ी से कितनी यात्रा तय की होगी? किलोमीटर में है ये। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सोच के करना है आपको। आइए देखते हैं। देखिए 400 किलोमीटर की यात्रा तय करी उसने, कुछ हवाई जहाज से और कुछ ट्रेन से। अब आगे एक कंडीशनल सेंटेंस आपको दे रखा है, यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता तो वह 2 घंटे पहले पहुंच जाता। यहां उसे समय लग रहा है 4 घंटे का, यहां वो पहुंचता 2 घंटे में। अब देखिए 2 घंटे में
2 घंटे में 400 किलोमीटर, 1 घंटे में 200 किलोमीटर। ठीक है, ये हवाई जहाज की स्पीड आ गई। अब यहां पर एक सेंटेंस दे रखा है कि वह उतना समय बचा लेता जितना ट्रेन को लगने वाला समय का 4/5 है। यहां पर वो कितना समय बचा रहा है? 2 घंटे लग रहे हैं और 2 घंटे सेव कर रहा है। देखिए ट्रेन का टाइम है, ये सेव होने वाला टाइम है। इसका अनुपात आपको दे रखा है 4:5। 4 की वैल्यू 2 दे रखी है, 5 की 2.5 आ जाएगी। यानी जो समय रेलगाड़ी से लगता है, रेलगाड़ी से उसने 2.5 घंटे ट्रेवल किया, और प्लेन से ट्रेवल करेगा 1.5 घंटा। अगर 1.5 घंटा प्लेन से ट्रेवल करता है तो 1.5 घंटे में ट्रेवल कर लेगा 300 किलोमीटर। तो ये 300 किलोमीटर ने प्लेन से तय किया, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करेगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन में से है, पहले अगर किया हुआ है तो आप आराम से पकड़ सकते हैं। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ मैं। ये आधा कुछ रास्ता एयर से किया, कुछ रास्ता ट्रेन से, टोटल 4 घंटे लगे 400 किलोमीटर की दूरी के। अगर वो पूरा रास्ता एयर से तय करता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता, यानी 2 घंटे में पहुंच जाता और 2 घंटे बचा लेता। अब वो जो समय बचा रहा है वो 4/5 है ट्रेन से लगने वाले समय के, यानी 4 की वैल्यू 2 हो गई, 5 की 2.5 आ गई। यानी 2.5 घंटे उसने ट्रेन से ट्रेवल करने में लगाए होंगे और बचे भी 1.5 घंटा हवाई जहाज से। 1.5 घंटे में हवाई जहाज से कितना तय कर लेगा? 300 किलोमीटर। बचा कितना? 100 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी से वह 100 किलोमीटर चला होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करीना और शाहिद कुर्ला और वॉली से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं।
समान समय पर रास्ते में सेंट क्रूज पर मिलने के बाद करीना अपनी गति 33.33% बढ़ा देती है। और कुल्ला की ओर वापस 33.33% गति घटा देती है। बढ़ाने की जगह घटाना लिख दो। और कुर्ला की ओर वापस चलना शुरू करती है। शाहिद अपनी गति 33.33% बढ़ा देता है। और वॉली की ओर वापस चलना शुरू कर देता है। यदि करीना पूरी यात्रा के लिए दो घंटे का समय लेती है तो शाहिद के द्वारा कुल दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए ध्यान से करना है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है अगर आप करीना और शाहिद से आगे बढ़े तो।
आइए देख लेते हैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट अगर समझते हैं। ये कुर्ला है, ये वॉर्ली, यहां से करीना निकलेगी और यहां से शाहिद निकलेगा। अगर आप देखते हैं करीना, अगर ये बीच में मिलते हैं कहीं, देखिए मिलने का मतलब है कि टाइम सेम होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अपनी गति बढ़ा देता है, घटा देती है 33.33%, यानी जो गति इसकी 3 थी अब वो 2 हो जाएगी। स्पीड अगर 3 से 2 हो जाएगी तो टाइम 2 से 3 हो जाएगा, यानी यहां से यहां गई ये 2 की 2 समय लगा, यहां से वापस आते वक्त 3 समय लगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी गति कम कर दी। इसी तरीके से मैं देखता हूं, ये करीना की बात हो रही है, ये शाहिद की बात हो रही है। शाहिद कहते हैं 33.33% गति बढ़ा देता है, यानी स्पीड 3 से 4 कर देता है मिलने के बाद। ये 3 से 4 कर देता है स्पीड, तो समय हो जाएगा 4 से 3, यानी पहले उसे अगर 4 समय लग रहा था तो वापस आने में 3 समय लगेगा, ठीक। अगर मैं देखता हूं यहां इसका टोटल टाइम दे रखा है आपको करीना का, करीना को जो कुल समय लग रहा है वो लग रहा है 2 घंटे का, तो 5 यूनिट की वैल्यू 120 मिनट आ गई, और 2 यूनिट की वैल्यू 48 मिनट आ जाएगी, यानी 48 मिनट बाद चलने के शाहिद करीना से मिला होगा। अगर आप देखते हैं समय समान रहेगा, क्योंकि अगर ये मिल रहे हैं तो इस 4 यूनिट की वैल्यू भी 48 होगी, 4 की वैल्यू 48 हो गई तो 3 की 36 हो जाएगी, यानी अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। हो सकता है इसने ये वाला टाइम पूछा हो, ये वाला पूछा हो, ये पूछा हो, ये पूछा हो, टोटल पूछा हो, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब शाहिद को कितना वक्त लगा, 48 और 36 84 मिनट, तो 84 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, लेंथी क्वेश्चन में से है, पर कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत अच्छा है इसका। अगर आप देखते हैं करीना ने अपनी गति 3 से 2 कर दी, तो टाइम 2 से 3 हो गया, तो यहाँ से यहाँ जाने में करीना को 2 वक्त लग रहा था, यहाँ से यहाँ आने में 3 वक्त लग रहा है। इसी तरीके से शाहिद का आपने देखा, यहाँ से यहाँ तक आने में 4 वक्त लग रहा था, यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 वक्त लग रहा है। अगर आप देखते हैं टोटल टाइम करीना का दे रखा है, यानी 5 यूनिट, उसकी वैल्यू 120 मिनट है, 2 यूनिट की वैल्यू 48 मिनट आ गई, यानी 48 मिनट बाद करीना शाहिद से मिली होगी, और शाहिद भी 48 मिनट बाद करीना से मिला होगा, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 48 हो गई, 3 की 36, टोटल आपका 84 मिनट्स आ गया, यानी 84 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वो भी दिल्ली से गोवा की ओर निकलता है, परंतु कुछ समय बाद वह पाता है कि उसने केवल 75% दूरी ही तय की है और वह अपनी गति तुरंत दुगनी कर देता है। और गोवा समय पर पहुंच जाता है। तो उसने कितने समय बाद अपनी गति बदली होगी यदि वह अपनी गति नहीं बदलता तो वह 3 घंटे देरी से पहुंचता। आइए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए दिल्ली से गोवा मान लेते हैं 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। कैलकुलेशन के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। 75 किलोमीटर चलने के बाद 25 किलोमीटर बचेगा।
यहां वो अपनी गति दुगनी कर देता है, तो समय 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब उसे समय जो है 1 लगेगा। अगर पहले वाली स्पीड से करता तो 2 यूनिट लगता, अब वाली स्पीड से करेगा तो 1 यूनिट लगेगा। और वह अपनी गति अगर दुगनी नहीं करता तो वह 3 घंटे देरी से पहुंचता। तो यानी जो अंतर है इन दोनों समय में वो हो गया आपका 3 घंटे का। तो 2 यूनिट कितनी हो गई, 6 घंटे। यानी वो अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो 25 किलोमीटर 6 घंटे में तय करेगा, 75 किलोमीटर 18 घंटे में तय करेगा। इसका मतलब 18 घंटे बाद उसने अपनी गति बदली होगी। एक बात दोबारा से समझ लेते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ आपने बनाया नहीं, इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं निकाला या बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करी, केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 75 किलोमीटर चलने के बाद 25 किलोमीटर बचता है, यहाँ पर वो अपनी गति दुगनी कर देता है, तो समय जो है आधा हो जाएगा। पहले इसी दूरी को तय करने के लिए 2 यूनिट का समय लगता, अब इसी दूरी को तय करने के लिए 1 यूनिट का समय लग रहा है, तो 1 यूनिट बच रहा है। और अगर ये स्पीड दुगनी नहीं करता तो वो 1 यूनिट नहीं बचता। 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे दे रखी है, 2 की वैल्यू 6 घंटे आ जाएगी। ये कौन सी यूनिट है, जब नॉर्मल स्पीड से वो चलता है, यानी नॉर्मल स्पीड से 25 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है, तो 75 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगा, 18 घंटे में, यानी 3 गुना। तो 18 आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुंध में चल रही एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। यदि मैं गाड़ी को 4 मिनट तक देख पाता है, और वह गाड़ी उसे 200 मीटर की दूरी तक दिखती है, तो गाड़ी की गति होगी
देखिए वैसे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट देख के आंसर आना चाहिए इसका। अगर मैं देखता हूं एक गाड़ी है, इसकी स्पीड अगर मैं x मान लेता हूं, आदमी की गति जो कि सेम दिशा में है वो 6 दे रखी है। अब देखिए एक बात है कि भाई अगर जो भी चीज प्रैक्टिकल हो रही होगी, यानी रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, जो एक्चुअल सिचुएशन होगी वही आपकी रिलेटिव स्पीड होती है। अगर आप एक्चुअल सिचुएशन देखते हैं तो 200 मीटर तक दिखती है और 4 मिनट तक दिखती है। इसका मतलब हो गया 200 बटा 4 यानी 50 मीटर प्रति मिनट। और 50 मीटर प्रति मिनट आपको पता है कितना होता है, 3 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में ही हमने लिखा है 50 मीटर पर मिनट इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो x माइनस 6 की वैल्यू 3 दे रखी है, x की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी, तो यानी 9 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, गाड़ी की गति x है, आदमी की 6 है, नेट स्पीड वो हो गई जो रिलेटिव स्पीड हो गई। रिलेटिव स्पीड आप किससे निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखिए रिलेटिव स्पीड हमेशा उस चीज से निकलती है जो एग्जैक्ट कंडीशन होती है। यानी जो एग्जैक्ट कंडीशन आपको कंडीशन डिस्क्राइब करी है यहाँ पर कि भाई 200 मीटर की दूरी 4 मिनट में तय करता है, यानी 50 मीटर प्रति मिनट। किलोमीटर पर आवर में 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्योंकि समान दिशा में है तो x माइनस 6, एक्स की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह एक सुरंग को 3 मिनट में पार करती है। सुरंग के अंदर उसे एक और रेलगाड़ी मिलती है जिसकी लंबाई उससे 3/4 है। यदि यह विपरीत दिशा से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है और उसे पूर्ण तरीके से 3.5 सेकंड में पार कर देती है, तो सुरंग की लंबाई होगी।
अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये वाला काफी। आज की क्लास में हमने लगभग ऐसे ही क्वेश्चन देखे हैं जो थोड़े थोड़े बड़े हैं, थोड़े अलग टाइप के ही हैं। ठीक है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे हम। अगर आप देखते हैं, एक रेलगाड़ी किसी टनल को 3 मिनट में पार कर देती है, 32 यानी 72 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। 18 की वैल्यू 5 होती है, 72 की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो स्पीड हो गई 20 की, टाइम हो गया 3 मिनट। 3 मिनट यानी 180 सेकंड। तो 3600 मीटर लंबाई आ गई। 3600 मीटर लंबाई आई किसकी? एक तो ये ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई, एल प्लस टी। दूसरा केस वो बोल रहा है कि ये रेलगाड़ी एक दूसरी, इसकी स्पीड आपने देख ली 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरी ट्रेन की लंबाई इससे 3/4 है। इसकी स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 90 का मतलब 25 हो जाएगा। 18 का मतलब 5, तो 90 का मतलब 25। अब आपने देखा जो 7 यूनिट हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये टोटल डिस्टेंस आएगा। 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 45 इंटू 3.5 सेकंड में पार करती है, स्पीड इंटू टाइम। अगर मैं 4 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं तो 45 इंटू 4/2 यानी 90 आ जाएगा। यानी इस ट्रेन की लंबाई हो गई 90 मीटर। एल की वैल्यू अगर 90 आ गई, टी की वैल्यू 3510 आ जाएगी। यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ज़्यादा कारनामे नहीं करने हैं आपको, बहुत सिंपल तरीके से ध्यान से समझना है। अगर ये एल है, ये टी है, एल प्लस टी आ गया आपका टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो गई 20, टाइम हो गया 180 यानी 3 मिनट, जो कि 3600 मीटर आ गया। एल प्लस टी आपका 3600 मीटर हो गया। पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, इसकी लंबाई 4 तो इसकी 3, टोटल डिस्टेंस हो गया 7। स्पीड अगर देखते हैं तो ऐड हो जाएगी, इंटू टाइम करेंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 4 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। यानी इस ट्रेन की लंबाई 90 आ गई। अगर टोटल में से 90 घटा देंगे, यानी ये 90 है, तो ये 3510 आ जाएगा। इसलिए आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे, और आज की क्लास में हमने कोशिश करी बड़े क्वेश्चन करने की। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे और भी बड़े क्वेश्चन करने की।
तो आप देखिए एक बार रिवाइज जरूर करिएगा आज के क्वेश्चन दोबारा से। आज के लिए इतना ही करेंगे, गुड बाय।